देखिए कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य समाना इनका समान अधिकार आसीत्, अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानाय कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए आयाम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा एवं देशे समाजे च कि शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदयति, नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय इसके निर्माण के लिए आयम इन्होंने जनान लोगों से धनम अयाचत, धन मांगा। जनाश्च और लोगों ने महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञ किस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम धनस्मय प्राक्षणम इच्छा अनुसार सामर्थ्यानुसार धन दिया। तो तेन निर्मितो अयं विशाल विश्वविद्यालय, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय श्री मालवीय का यश च प्रतिमूर्ति युग भाति कि उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय का यश की तरह सुशोभित होता है। साधारण स्थिति कोयपि जना, इसी पंक्ति को हम बता रहे थे आपको कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महत उत्साहेन, अत्यंत उत्साह, मनस्वितया, दृढ़ मन, पौरुषेण च और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य कर्तुं क्षमा, असाधारण कार्य को भी करने में समर्थ है। इत्यदर्शयत् महर्षि मूर्धन्य मालवीय, ऐसा मनुष्यों में मूर्धन्य मालवीय ने दिखाया। मालवीय जी ने यह दिखाया कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यंत उत्साह, दृढ़ मन और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को भी कर सकने में समर्थ है। एतदर्थमेव जनास्तम, इसलिए लोगों ने महामना इत्युपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः, इसलिए लोगों ने महामना ऐसे उपाधि से कहना प्रारंभ किया। इसके बाद का पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा है, ध्यान देंगे कि महामना महान वक्ता, धार्मिको नेता, पटुः पत्रकारश्च आसीत्। कि महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुण जनसेवा, जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। परम अस्य सर्वोच्च गुण जनसेवा वासी, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीडिमानश्च पश्यत्, यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीडिमानश्च पश्यत्, कि ये जहां भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते तत्रैव स, वहां पर वह शीघ्रमेव उपस्थितः, शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सभी प्रकार से सहायंच अकरोत्, सहायता करते। प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवं आसीत्, कि प्राण सेवा ही इनका स्वभाव था।
तो आज अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय स्व यशस अमूर्त रूपेण, अपने यश के अमूर्त रूप में, अमूर्त रूप यानी जो दिखलाई नहीं पड़ता, अपने यश के अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण अंधे तमस्य निमग्ना, कि अंधकार और अज्ञान में निमग्न लोगों को प्रकाश दिखलाते हुए जनान सन्मार्गम दर्शयन्, लोगों को सन्मार्ग दिखलाते हुए स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित ये, कि स्थान स्थान और जन जन में उपस्थित हैं। श्लोक है, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, कि जन सेवा परायण, कि लोगों की सेवा में परायण, लोगों की सेवा में तत्पर। जयंती ते महाभागा, ऐसे महाभाग, ऐसे महानुभाव, ऐसे महामना जयशील होते हैं। जरा मृत्यु भयम न अस्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्, कीर्तितनो जिनके यश रूपी शरीर में क्वचित तनिक भी जरा मृत्यु भयम न अस्ति, कि वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता। कि जन सेवा परायण, लोगों की सेवा में निमग्न, लोगों की सेवा में तत्पर ऐसे महापुरुष जयशील होते हैं। ऐसाम कीर्तितनो, जिनके यश रूपी शरीर में क्वचित तनिक भी जरा मृत्यु भयम न अस्ति, तनिक भी जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता। पूरे पैराग्राफ को फिर से देखेंगे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में इच्छा अनुसार, सामर्थ्यानुसार धन दिया। तेल निर्मित एवं विशाला विश्वविद्यालय है, जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलतया, भारतीयों की दानशीलता श्री मालवीय से सच और श्री मालवीय के यश की पर प्रतिमूर्ति की तरह विभाति सुशोभित होता है। तो साधारण स्थिति पे कोयपि वदन महत् उत्साहेन मनस्विना पौरुषेण च, कि साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति अत्यंत उत्साह, दृढ़ मन और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को भी कर सकने में समर्थ है। इत्यदर्शयत्, ऐसा दिखलाया मनीषी मूर्धन्य मालवीय, मनुष्यों में मूर्धन्य मालवीय ने। एतर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना विधातुम् आरब्धवन्तः, इसलिए लोगों ने इन्हें महामना ऐसे उपाधि से कहना प्रारंभ किया। कि महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा था। ये जिसे कहीं पर भी दुखी और पीड़ित देखते वहां शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उसकी सहायता करते। प्राण सेवा ही इनका स्वभाव था। तो आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महान मना मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप में प्रकाश का वितरण करते हुए अंधकार और अज्ञान में निमग्न लोगों को सन्मार्ग दिखलाते हुए स्थान स्थान और जन जन में उपस्थित हैं। तो ठीक ही कहा गया है कि जयंते महाभागा जन सेवा परायण, जन सेवा परायण यानी लोगों की सेवा में तत्पर ऐसे महाभाग, ऐसे महामना जयशील है, जयशील होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था और मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है।